एलिस इन बॉर्डरलैंड वेब सीरीज एक बहुत ही पॉपुलर सीरीज है, तो इसे लास्ट देखें। एपिसोड 1 की शुरुआत टोक्यो में होती है। आरिशु नाम का लड़का जो पूरे दिन वीडियो गेम खेलता रहता है, उसका भाई उसे एक जॉब करने को कहता है। बाहर उसका पिता भी उससे बुरा भला कहता है, जिससे वो घर छोड़ देता है। आरिशु के 2 दोस्त हैं। पहला कारुबे जो एक बार में काम करता है, लेकिन अपनी बॉस की पत्नी के साथ पकड़े जाने से उसका बॉस उसे मारकर भगा देता है। और आरिशु का दूसरा दोस्त है छोटा, जो फाइनेंशियली थोड़ा गरीब है और एक जॉब करता है। वे तीनों एक जगह पर मिलते हैं। वहां वे आरिशु के घर छोड़ने और कारुबे के जॉब से निकाले जाने की बातें करते हैं। कारुबे आरिशु से कहता है कि उसे एक जॉब ढूंढ लेनी चाहिए और एक अच्छी लाइफ स्टार्ट करनी चाहिए, तो आरिशु हंसने लगता है, जिसके बाद कारुबे आरिशु को अपने कंधे पर बिठा लेता है और उसे घुमाने लगता है, ये कहकर कि आज उसका इंडिपेंडेंस डे है। नाचते गाते वे सड़क के बीच पहुंच जाते हैं, जिससे वहां पुलिस आ जाती है। वे तीनों पुलिस को देखकर भागते हैं और एक पब्लिक टॉयलेट में घुस जाते हैं। वहां वे एक दूसरे को देखकर हंसते हैं। थोड़ी देर बाद लाइट चली जाती है और वे बाहर निकलते हैं। उन्हें पूरी टॉयलेट खाली दिखती है। वे धीमे धीमे बाहर आते हैं, जहां उन्हें पूरी सड़क सुनसान दिखाई देती है। उन्हें एक सिंगल आदमी भी दिखाई नहीं देता है। कारुबे अपने बार में जाता है, जहां वो नौकरी करता था। वहां पर भी उसे कोई नहीं दिखता है। वे तीनों फिर चारों तरफ भाग भाग कर देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा शहर खाली दिखता है। छोटा कहता है कि शायद कहीं कोई इवेंट ना हो। आरिशु और छोटा को पूरे शहर में अकेले होने से मजा आता है, जहां कोई नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और जो खाना है वो खा सकते हैं, और वे खुशी मनाने लगते हैं। तभी उनके सामने की बिल्डिंग पर लगी स्क्रीन जलती दिखाई देती है, जिसमें उन्हें गेम के बारे में बताया जाता है और एक बिल्डिंग की तरफ इशारा किया जाता है। वे तीनों उस बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, जिसके बाहर एक कार खड़ी होती है। वे तीनों अंदर जाते हैं और एक दरवाजे के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। वहां उन तीनों को फोन मिलते हैं, जिसमें वे कॉल नहीं कर सकते हैं। वे तीनों सोचने लगते हैं कि आखिर उनके साथ चल क्या रहा है। तभी उनके पास एक लड़की आती है, जिसे देखकर वे दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें वो पहली लड़की थी जो